जीवन जीने की राह नहीं बल्कि आत्मा को जानने, समझने और पहचानने की गहन दृष्टि है और इसी दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों और आध्यात्मिक रहस्यों को सरलता से समझने का माध्यम बन रही है प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी प्राकृत विद्वान अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित नई 6 ढाला गुरु आशीर्वाद से सतत जारी इस अनूठे स्वाध्याय में हमने प्रथम ढाल में जाना पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता को, द्वितीय ढाल में जाना सम्यक दर्शन के विशेष गुणों और महिमा को, तृतीय ढाल के माध्यम से जाना 14 गुण स्थानों का वर्णन और अब चतुर्थ ढाल में जानेंगे सम्यक ज्ञान की महिमा और महत्व के साथ स्वाध्याय का क्रम, ग्रंथों का वर्गीकरण एवं उनकी प्रमाणिकता को, जिससे हमें चारों अनुयोगों और उनमें आए विषयों का सही ज्ञान होगा। तो जुड़िए इस ज्ञान यात्रा से और जानिए नई 6 ढाला की चतुर्थ ढाल के माध्यम से सम्यक ज्ञान की महिमा और उसके महत्व को। देखिए प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई 6 ढाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है, जिसमें प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता को जाना, द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन के विशेष गुणों महिमा को जाना, तृतीय ढाल में 14 गुण स्थान को जाना और अब हम चतुर्थ ढाल में सम्यक दर्शन की महिमा महत्व को जानेंगे। स्वाध्याय का क्रम, ग्रंथों का वर्गीकरण और उनकी प्रमाणिकता कैसे बनती है ये जानेंगे, जिससे हमें चारों अनुयोगों और उनमें आए विषय का सही ज्ञान होगा। तो आइए चलते हैं गुरु की सरल और सरस वाणी में नई 6 ढाला की चतुर्थ ढाल की कक्षा की ओर। सरल सा विषय है जो सभी को समझ में भी आ जाए और सबके लिए एक रुचि भी पैदा हो जाए कि सम्यक ज्ञान में हमारे अंदर ग्रहण करने की रुचि उत्पन्न हो। इसलिए यह चौथी ढाल को सम्यक ज्ञान के रूप में इस तरह से प्रस्तुत किया है ताकि आप यह समझ पाएं कि श्रावक के लिए या किसी के लिए भी मुख्य रूप से सम्यक ज्ञान क्या कहा जाता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, क्या स्वाध्याय करना चाहिए, सम्यक ज्ञान में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। तो ये जो नई 6 ढाला में आपको सम्यक ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है, यह बहुत ही अपने आप में अलग है और जो आपने कभी 6 ढाला पढ़ रखी होगी पंडित जी की, उसमें जो सम्यक ज्ञान का वर्णन है उससे ये वर्णन बिल्कुल ही भिन्न है। ये आपको पढ़ने पर महसूस होगा क्यों भिन्न है और उस भिन्न होने का क्या प्रयोजन है। ये भी आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, जल्दी तो नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता। यानी हर आत्मा के अंदर ज्ञान होता है और हर आत्मा के अंदर वह मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान किसी न किसी रूप में काम करता रहता है। कोई भी जगत में ऐसा आत्मा नहीं है संसार में जिसमें मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान न हो, लेकिन उन सब आत्माओं का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाया जा सकता। ज्ञान होना अलग बात है और सम्यक ज्ञान होना अलग बात है।
जैसे ही उसमें सम्यक शब्द लग जाता है तो ज्ञान अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। और वो विशिष्टता कहाँ से आती है? तो सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है ना। तो सम्यक ज्ञान कब होता है? जब उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। इससे ये अर्थ निकला कि जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता तब तक उसका ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो कहलाता है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। तो दुनिया में रहने वाले अनेक जीव जो हैं वो ज्ञानी तो हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी नहीं है। सम्यक ज्ञानी कब होंगे? जब वह सम्यक दृष्टि होंगे। सम्यक दृष्टि कब होते हैं? जब वह तीसरी ढाल को पढ़ करके जो उसमें लिखा हुआ है उसका श्रद्धान करते हैं। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या थी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यानी तत्व और अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, और उस पदार्थ का जो भाव होता है उसे कहते हैं तत्व। इन दोनों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे हमारा जीव एक पदार्थ है। जीव आत्मा क्या है? एक पदार्थ है। और उस जीव पदार्थ का एक तत्व है जिसे हम जीव तत्व कहेंगे। तत्व माने उसका भाव। क्या कहा जाता है? तत्व माने उसका भाव। तो जीव पदार्थ और जीव का भाव, इन दोनों का श्रद्धान करना। यानी जीव पदार्थ है तो जीव एक अपने आप में स्वतंत्र पदार्थ है। आत्मा एक अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। एक तो ये श्रद्धान की बात होना, और फिर उस जीव के साथ में तत्व का श्रद्धान होना कि देखो आत्मा चैतन्य स्वरूप होती है। कैसी होती है? आत्मा ज्ञानवान होती है। कैसी होती है? तो इस तरह से उस चैतन्य आत्मा का, ज्ञानवान आत्मा का जो ये भाव है, ये इसका कहलाएगा भाव। आत्मा का भाव क्या है? चैतन्यपना, ये उसका भाव है। ज्ञानवान, दर्शनवान, ये उसका क्या है? भाव है। तो भाव का भी श्रद्धान करना और जो जीव पदार्थ है उसका भी श्रद्धान करना, इसको बोलते हैं तत्वार्थ का श्रद्धान। जितने भी तत्व हैं वह सब अपने आप में एक पदार्थ हैं, और उन पदार्थ का जो भाव होगा वो उसका तत्व कहलाएगा। तो तत्व भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अजीव भी एक तत्व है, पदार्थ है, और उसका भी अपना भाव है। तो अजीव पदार्थ का भाव क्या हुआ? अजीव पदार्थ वो कहलाया जिसमें चेतना नहीं हो। तो उसका भाव क्या हुआ? जो अचेतन भाव के साथ हो जो पदार्थ, वही उसका भाव हो गया। ऐसे ही आश्रव भी एक पदार्थ बन गया। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, वो भी एक पदार्थ बन गया। और उस पदार्थ का जो भाव है, किन भावों से वह आश्रव होता है, वो सभी उसके भाव बन गए। ऐसे ही बंध, संबर, निर्जरा, ये सभी अपने आप में तत्व भी हैं और अर्थ भी हैं। ऐसे तत्वार्थ का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। ये कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। एक और नई चीज आपको पढ़ना है जो इस 6 ढाला में बताई गई थी, तीसरे ढाल में। क्या है? तत्व 3 होते हैं। वो 3 तत्व कौन से होते हैं? हाँ, देव, शास्त्र और गुरु, इनको भी तत्व कहा जाता है। इन 3 तत्वों
और इनके भी भावों का श्रद्धान करने से भी तत्वार्थ श्रद्धान बनता है। आया समझ में? 7 तत्वों के श्रद्धान से भी सम्यक दर्शन होता है, तो 3 तत्वों के श्रद्धान से भी सम्यक दर्शन होता है। और इन 3 तत्वों में 7 तत्व निहित होते हैं, और देखा जाएगा तो 7 तत्वों में भी ये तीनों तत्व निहित होते हैं। नहीं होते? 3 तत्वों के बिना 7 तत्व कहां से आएंगे, है ना? जब तक देव नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तो तत्व कहां से आएगा? और जो 7 तत्व हैं, इनका फल, इनके क्रिया, ये कहाँ दिखाई देगी? तो वह देव शास्त्र गुरु में ही दिखाई देगी। तो 2 तरह से तत्वों को ध्यान में रखना है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, और 3 तत्वों पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। जब हम ऐसी श्रद्धा कर लेते हैं, तो उस श्रद्धा से जो सम्यक दर्शन होगा, उस विश्वास से ही फिर हमें बाद में हमारा ज्ञान अपने आप में सम्यक ज्ञान बन जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है, सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता। यानी विश्वास करना पड़ेगा पहले, किस पर? तत्वार्थ पर। और तत्वार्थ कितने? जीव, अजीव, आश्रव, ये 7 भी हैं, और देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 भी हैं। तो विश्वास की बात पहले है। जानकारी होना अलग है, विश्वास होना अलग है, और ज्ञान होना अलग है। जानकारी होना अलग है, विश्वास होना अलग है, और ज्ञान होना अलग है। ये 3 चीजें अलग अलग होती हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारी आदत पड़ी होती है, जब हम गूगल चलाते हैं, नेट चलाते हैं, तो हमारी आदत पड़ती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। सम्यक दर्शन क्लिक करो, देखो सम्यक दर्शन के बारे में इतनी जानकारी आ गई। कौन कौन ने सम्यक दर्शन की क्लास ली है, उनकी फ़ोटो आ जाएगी, हैं? उनके प्रवचन आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे सामने जानकारी आ गई। सम्यक दर्शन की क्या हो गई? ये जानकारी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप लोग भी सम्यक दर्शन की जानकारी ले लेते हैं। जैसे भी किसी से भी कहा जाए, बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो वो तुरंत अब तो बोल बैठेगा, किसको बोलते हैं? तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपने आज बता दिया 3 होते हैं, तो 3 भी मान लिए हमने, हो गई। तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। इट इज ऑल इंफॉर्मेशन। ये क्या है सब? ये अभी कोई ज्ञान तो तब बनेगा जब बीच में क्या दूसरी चीज बताई मैंने? विश्वास। जानकारी रखना अलग चीज है, फिर उससे विश्वास के स्तर पर आना अलग चीज है, और फिर जब विश्वास हो जाएगा तो ज्ञान जो हमारे अंदर है वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप सम्यक ज्ञान बन जाएगा। इसलिए बहुत से लोग जानकारी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमें उससे एक स्टेप आगे भी बढ़ना चाहिए था। कौन सा? विश्वास की ओर। जानकारी से विश्वास की ओर जब हम चलेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन आएगा, और सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता। बस आपका ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान बन जाएगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं। इस शिविर में गए, यहाँ देखो महाराज क्या पढ़ा रहे हैं, उस शिविर में गए, वहाँ महाराज क्या पढ़ा रहे हैं,
इनने जो सम्यक दर्शन पढ़ाया वो कुछ अलग पढ़ाया, उनने सम्यक दर्शन पढ़ाया वो कुछ अलग पढ़ाया, इनका कुछ समझ नहीं आया, उनका कुछ समझ आया, इनका कठिन था, उनका सरल था। ये सब हम क्या करते रहते हैं? यही करते हैं ना, यही तो सब करते रहते हैं। ये सब क्या है? सबके वीडियो अपलोड हो रहे होंगे सबकी क्लासें चलती हैं, तो सब जो है एक ढंग से, जैसे ही आप सम्यक दर्शन डालेंगे तो सब जितने भी सम्यक दर्शन पे बोलने वाले होंगे, उपदेशक सब आ जाएंगे उसमें समझ आ रहा है? अब आपको जो अच्छा लगे आप उसको सुन लो। तो ये सब सुन लिया, तो सुनने पर भी क्या हो गया? ये अच्छा हुआ कि हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी तो कुछ जानकारी तो हो गई। तो उसी को हम ये समझ लेते हैं कि हमें बहुत ज्ञान मिल गया। वैसा लगता भी है, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा हम बातें जानेंगे, जितनी विशेषताएं जानेंगे, उतना हमें लगता भी है कि हम ज्ञानी होते जा रहे हैं। नहीं लगता? जैसे अभी हमें पता था कि केवल 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता है, आज हमने एक और नई बात सुन ली, एक और जानकारी बढ़ गई हमारी। समझ आ रहा है? तो ये जो हमारी जानकारी बढ़ रही है, इस जानकारी को हमें ढालना है किस ओर? विश्वास की ओर। ये बड़ी चीज होती है। विश्वास होता है तो क्या होता है? हमारे दिमाग में वह चीज इस तरह से स्थित हो जाती है कि हम हमेशा कोई भी कार्य कर रहे होंगे, हम अपने आप को उन तत्वों के भावों में ही और उन तत्वों के परिप्रेक्ष्य में ही तौल रहे होंगे। आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं तो आपके मन में विचार आएगा, महाराज झाड़ू लगाते हैं, चींटे चींटियां बहुत सारे मर भी जाते हैं, बंद तो होता होगा, आश्रव तो होता होगा। ये क्या हो गया? ये आपको जो दिमाग में घूम रहा है आश्रव बंद, ये आपके अंदर उस समय पर जो झाड़ू लगाते समय काम में दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है, ये हो रहा है आपके विश्वास के कारण से। समझ आ रहा है? जब विश्वास होता है तो फिर धीरे धीरे ये सब चीजें हमारे ज्ञान में हर क्षण रहती हैं। पाप हो ना जाए, बंद हो ना जाए, क्योंकि विश्वास हो गया है किस पर? आश्रव पर, बंध पर, संबर पर, निर्जरा पर। आ रहा समझ में? तो ये विश्वास के साथ में जब हम चलते हैं तो हमारा ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसलिए जानकार लोग दुनिया में बहुत हैं, जानकारियाँ बहुत जगह से प्रेषित होती हैं। जानकारियों के माध्यम से कभी भी 4G 5G जितने भी क्षमता वाले आपके मोबाइल होंगे, वो सब कभी भी फुल नहीं हो सकते हैं। इतनी जानकारियाँ होने के बावजूद भी जानकारियों की आपके लिए कमी सी बनी रहती है। लेकिन हमें जानकारी से बढ़कर के क्या सोचना है? जो हम जान रहे हैं उस पर हमें विश्वास भी करना है। समझ रहे हैं ना? तब हमारा ज्ञान अपने आप क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा। जिसके होने पर आत्म में रत्नत्रय ही मन भाता। ये भी एक अच्छी पहचान है। हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं? देखो, एक एक चीज पर गौर फरमाओगे ना तो कुछ हासिल होगा। यूं तो पढ़ना हिंदी 4 लाइनें सबको आती हैं, रटना भी सबको आती हैं। पहली लाइन में क्या बताया कि सम्यक ज्ञान कब होता, और जब सम्यक ज्ञान हो जाता तो फिर हमारे अंदर क्या होता, हमें कैसा फील होता, हमें क्या इंटरेस्ट आता। ये इस दूसरी लाइन में लिखा है। क्या लिखा है बोलो? क्या मन भाता? अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलना, बिल्कुल अच्छे एयर कंडीशन में बैठना। क्या मन भाता? अच्छे अच्छे गार्डन में घूमना। क्या मन भाता? अच्छी अच्छी होटलों में बैठना।
अच्छे गोलगप्पे खाना? क्या मन भाता बताओ? सम्यक ज्ञान होने पर फिर क्या मन में अच्छा लगता है? अगर विश्वास हो गया है, सम्यक ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सिर्फ विश्वास की बात है। ऐसा सोचना ही नहीं कि इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो सभी सम्यक दृष्टि तो हो नहीं जाएंगे, इसलिए सम्यक दर्शन सबको होता नहीं है। अरे ऐसे ही सोच के किसी को नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई आपको इस ट्रेन में जाना था तो अब ये ट्रेन फुल हो गई है, इसकी बुकिंग पूरी हो गई है, आप वेट कीजिए। नहीं समझ आ रहा? ये कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ होती नहीं है। हमेशा यहाँ पर जगह बनी रहती है, हमेशा यहाँ पर यात्री आते रहते हैं, हमेशा यात्रियों के द्वारा वह टिकट के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त भी होता रहता है और कभी उसकी कमी नहीं आती है। समझ आ रहा है? तो आप सभी लोग जो इस मोक्ष मार्ग के यात्री हैं, अंतर यात्री हैं, आप ये ना समझें कि यहाँ बहुत भीड़ है तो इसमें आगे आगे वालों को हो जाएगा या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको हो जाएगा, हमको तो कुछ नहीं होने का, इसलिए हमें कुछ नहीं सोचने का। ऐसा तो आता है ना विचार। अगर ऐसा कोई विचार आता है तो उसको भी आप रोकें, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर खेलने कूदने वाला 15 साल का 20 साल का बच्चा भी उसमें एंट्री ले सकता है, और पता पड़े कोई 70 साल तक पढ़ता रहा उसकी भी एंट्री ना हो पाए। सुन रहे हो? यहाँ पर एज का कोई भी फैक्टर नहीं है, सब पढ़ो सब बढ़ो। तो जो पढ़ने के साथ साथ ऐसे विश्वास करेगा, और जिसमें विश्वास आ जाएगा तो उसके मन में फिर क्या अच्छा लगेगा? रत्नत्रय का मतलब क्या? सम्यक दर्शन हो गया है तो सम्यक दर्शन की ही चर्चा करेगा, सम्यक ज्ञान को और बढ़ाएगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए उत्सुक होगा। मुझे चारित्र को धारण करके रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष मार्गी बनना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये उसके अंदर एक भावना आ जाती है। आ रहा है समझ में? तो ये जब भाव आने लगेगा तो समझने लगना कि हमारे अंदर कुछ कुछ होने लगा है। क्या होने लगा है? बोलो। कुछ कुछ क्या होने लगा है? कुछ कुछ सम्यक दर्शन सा होने लगा है, कुछ कुछ सम्यक ज्ञान सा आने लगा है, और कुछ कुछ सम्यक चारित्र भी होने लगा है। यही इसकी पहचान है। और बहुत अच्छी आपको सम्यक ज्ञान की जानकारी यहाँ आगे दी जाएगी कि हमें सम्यक ज्ञान होने पर क्या रुचता है, क्या हासिल करना है, सम्यक ज्ञानी की क्या चर्या होती, सब आपको आगे बताया जाएगा। तीसरी लाइन में क्या लिखा है? प्रथम करण और चरण द्रव्य से मुख्य चार अनियोग कहे। किन्ने कहे? गणधर परमेष्ठी ने कहे। क्या कहे? जो भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी थी उस वाणी के अनुसार गणधर परमेष्ठी ने चार अनियोग कहे। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कितने अनुयोग होते हैं? चार अनुयोग होते हैं। अनुयोग का मतलब क्या? चार तरह के बड़े बड़े सिद्धांत, है ना, या चार तरह के बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड करके चार अलग अलग तरह के फैकल्टी में रख दिया गया। इसका नाम क्या है? अनुयोग। आ रहा है समझ में? तो कितने होते हैं अनुयोग? चार। कौन कौन से? हाँ, इसी से ही बोलना है, ऐसे क्रम से, इसलिए आगे लिखा है सबका क्रम से अध्ययन करता सम्यक ज्ञानी वही रहे। सम्यक ज्ञानी का एक और लक्षण क्या आ रहा है? सम्यक ज्ञानी ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन कैसे करता है? क्रम से। किस क्रम से?
तो इस क्रम से पहले वह प्रथमान योग पढ़ेगा, फिर बाद में करणान योग पढ़ेगा, फिर बाद में चरणान योग का भी अध्ययन करेगा और अंततः द्रव्यान योग भी पढ़ेगा, उसका भी अध्ययन करेगा। ये सम्यक ज्ञानी इस तरह से क्रम क्रम से बढ़ता है। अब आगे पढ़ते हैं। श्री जिन सेनादिक आचार्य आदि पुराणादिक करता, प्रथम यही प्रथमान योग है, धर्म बढ़े अघ का हरता। लोक अलोक विषय संज्ञान, वह करणानुयोग गाता। यति वृषभ कृत प्रज्ञप्ति में, तीन लोक की बहुगाथा। सबसे पहले हमारे सामने आता है प्रथमान योग। क्या बोलते हैं? तो जैसे ही प्रथमान योग सामने आता है तो प्रथमान योग का मतलब होता है जिसमें अनेक तरह के तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन हो, उसे प्रथमान योग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथमान योग वह सभी ग्रंथ कहलाएंगे जिनमें तीर्थंकरों के या किन्हीं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन किया जा रहा हो, उनकी कथा वस्तु जिसे हम कहते हैं। आप जिसे कथा कहानी कह करके क्या करते हैं, कई बार इग्नोर करते हैं, तो ये कथा कहानियां किससे संबंधित होती हैं? मोक्षगामी पुरुषों से संबंधित होती हैं। इसलिए इन कथाओं के पढ़ने से भी सम्यक ज्ञान बनता है। अब ऐसे जितने भी ग्रंथ होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सब प्रथमान योग के ग्रंथ कहलाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के बताया, श्री जिन सेन आदिक आचार्य आदि पुराण आदिक करता। आदि पुराण एक ग्रंथ है, भगवान आदिनाथ की कथा को बताने वाला। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? आदि पुराण। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हैं। उन सब प्रथम तीर्थंकर की प्रथम कथा को बताने वाला जो एक पहला ग्रंथ है प्रथमान योग का, उसका नाम है आदि पुराण। इस ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य का नाम है श्री जिनसेन। इसी तरह के अन्य भी अनेक आचार्य हुए। भगवान नेमिनाथ के ऊपर एक पुराण लिखने वाले, या बहुत बड़ा कहना चाहिए, नेमिनाथ भगवान के साथ साथ अन्य जितने भी और चक्री अर्धचक्री आदि हुए, उन सब का, उनके वंश का वर्णन करने वाला एक हरिवंश पुराण है। कौन सा? उसमें नेमिनाथ भगवान के आसपास जितने भी लोग हुए उनके चरित्र का वर्णन है। तो ये सब क्या हैं? ये प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। तो हमें इन ग्रंथों के नाम भी पता होने चाहिए, इनकी विषय वस्तु भी पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपने एक पद्म पुराण का नाम सुना होगा। ये कौन से? आचार्य रवि सेन महाराज का यह ग्रंथ है जो पद्म पुराण कहलाता है, जो भगवान श्री राम और उनके आसपास होने वाले अनेक महापुरुषों की कथा के साथ जुड़ा रहता है ना। इसके अलावा और भी अनेक ग्रंथ हैं जो छोटे छोटे हैं। जैसे भगवान शांतिनाथ के ऊपर एक पुराण लिखा गया, भगवान चंद्र प्रभु के ऊपर पुराण लिखा गया, भगवान मल्लीनाथ के ऊपर भी एक पुराण लिखा गया। तो ये छोटे छोटे पुराण ग्रंथ भी बहुत सारे अन्य अनेक बाद के आचार्यों के बनाए हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े पुराणों में ये ही नाम आते हैं जो अपने को आज उपलब्ध हैं। आदि पुराण के साथ एक और उत्तर पुराण आता है जिसमें 24 तीर्थंकरों की थोड़ी थोड़ी सही जानकारी आपको मिल जाती है, उसे उत्तर पुराण कहते हैं। ये आचार्य गुणभद्र के द्वारा बनाया हुआ है। किनके द्वारा? गुण भद्र। ये आचार्य जिनसेन के ही शिष्य थे।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, उत्तर पुराण में किसका वर्णन है? आदिनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, 24 तीर्थंकरों का या महावीर भगवान का? आप अपना जवाब हमें शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता, जिसके होने पर आत्म में रत्नत्रय ही मन भाता। प्रथम करण और चरण द्रव्य से मुख्य 4 अनुयोग कहे, सबका क्रम से अध्ययन करता सम्यक ज्ञानी वही रहे। श्री जिन सेनादिक आचार्य आदि पुराणादिक करता, प्रथम यही प्रथमानुयोग है धर्म बड़े अघ का हरता। लोक अलोक विषय संज्ञान वह करणानुयोग गाता, यतीव्र सब कृत प्रज्ञप्ति में 3 लोक की बहुगाथा। रत्न करंडक आदिक ग्रंथ श्रुत चरणानुयोग सारे, ग्रही मुनि की चर्या का वर्णन ज्ञान अवश्य रखो प्यारे। दीपक समुद्रव्यानुयोग है जीवादिक तत्वों का ज्ञान, द्रव्य गुणों और पर्यायों का सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ महान। नय प्रमाण से परमत खंडन जिन मत मंडन करने को, देवागम से न्याय ग्रंथ हैं वस्तु परीक्षा करने को। भरत सगर आदिक भी इस विध रुचि करते अध्यात्म प्रधान, तंत्र समाधि इष्टोपदेश गेही को दें आत्म ज्ञान। ग्रह आरंभ परिग्रह त्यागी धवल पठन के अधिकारी, समय सार की शुद्धात्म रुचि व्रती जनों को हितकारी। यह व्यवहार ज्ञान है निश्चय ज्ञानी जो मुनि सध्यानी, अल्प ज्ञानी शिव भूति अमोही बन जाते केवल ज्ञानी। नहीं ज्ञान का जिनको उद्भव वह भी शिव पथ का राही, शास्त्र ज्ञान मति में उतरे ना णमोकार जप मन भाई। हृदय धार चल गुरु वचनों को, श्रावक हो या श्रमण रहा,
निर्मोही बन बढ़ता जाता, सम्यक ज्ञानी उसे कहा। सप्त व्यसन से रहित नित्य हो, जिन भगवन की पूजा हो। जिन मुनि नमन नेह सह धर्मी, पात्र दान मन उपजा हो। दया दीन पे श्रुत अभ्यासी, सदर्शन व्रत रतिधारी। सो गृहस्थ सम्यक ज्ञानी, अनमोह पाश की बलिहारी। पंच ज्ञान सम्यक प्रमाण है, तीन ज्ञान मिथ्यात्व रहे। मति श्रुत दोय परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्षा व्यवहार कहे। अवधि ज्ञान मन पर्यय दो को, देश प्रत्यक्ष कहें ज्ञानी। केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्षी, अतः प्रमाणिक जिन वाणी। प्रतिपदार्थ जो भी सत दिखता है, अनंत धर्मों वाला। कह सकता है सब धर्मों को, अनेकांत का मत वाला। नित्य अनित्य अनेक एक, या विधि निषेध दो धर्म विरुद्ध। बना विवक्षा नय की कथनी, स्यादवाद शैली अविरुद्ध। स्यात् शब्द का अर्थ कथनचित, किसी अपेक्षा से कहना। स्यादवाद की कथन रीति की, शोभा सप्त भंग गहना। वस्तु कथनचित सत होती, जब आत्म चतुष्टय आपेक्षित। वही कथनचित असत हुई, जब अन्य चतुष्टय सापेक्षित। क्रम से जो सत असत कहे, वह भंग तीसरा उभय स्वरूप। एक साथ दो कथन असंभव, चौथा अवक्तव्य का रूप। सत कहने पर भी विरुद्ध, द्वय सद सत कहे नहीं जाते। अतः पांचवें सत अवाच्य सम, असत अवाच्य भंग पाते। क्रम से कहने पर दोनों को, युगपत कहना नहीं बने। इसीलिए सदसत अवाच्य का सप्त भंग संधान बने। केवल ज्ञानी वस्तु धर्म सब, आत्म से साक्षात लखें। वैसा ही श्रुत ज्ञानी जाने, नय से किंतु परोक्ष लखें। अर्थ रूप नय वस्तु धर्म एक, उसका वाचक शब्द नया। उसको जाने ज्ञान अंश, जो ज्ञान रूप नय उसे किया। द्रव्य और पर्याय नयों से, मूल भेद सिद्धांत अधीन। निश्चय और व्यवहार दो, तथा अन्य भेद अध्यात्म महीन। वचन भेद से भेद अपरिमित, नय के जिनवर कहते हैं। अनुभव में व्यवहार व निश्चय, गुण भूमि अनुलहते हैं। सप्तम से ही ध्यान लीन मुनि, शुद्ध नयाश्रित अनुभवते। आत्म ज्ञानानंद स्वभावी, उससे पहले बस कहते। नय प्रमाण से श्रुत अनुसारी, वस्तु तत्व
तत्व का ज्ञानी ही सम्यक ज्ञानी कहलाता है। पी पी कर जिन वाणी ही संशय विभ्रम मोह त्याग के चारित को धारण करना, इस बिन समकित खो जाता है, सूजी में धागा रखना।